गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। वही स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज यानी अभ्यास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो रेखिक समीकरण है। हमारे पास मान लेते हमारे पास दो रेखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारे पास ये दो रेखिक समीकरण है। इन दो रेखिक समीकरण में हमारे पास ये दो हमारे पास जो रेखाएं कब कैसी होंगी, कब प्रतिच्छेद होती हैं, कब हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट, प्रतिच्छेद होती हैं, तो कब हमारे पास समांतर होती हैं, कब हमारे पास समबाती होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मान लेते हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, दो रेखिक समीकरण। कभी कभी इन समीकरणों से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 c1 बटे c2 के मान भी पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। तो आइए दो उदाहरण लेते हैं और दो उदाहरण द्वारा उनके मान निकालते हैं। पहला हमारे पास मान है 3x प्लस 4y माइनस के 4 बराबर 0। एक हमारे पास ये हो गई, और दूसरी है 2x माइनस के y प्लस 7 बराबर 0। इसमें आपको निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस समीकरण से हमारे पास जो दो समीकरण हैं, इससे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने। इसे मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकंड। फर्स्ट हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस के 4 बराबर 0। ये पहली समीकरण हमारे पास, तो इसमें हमारे पास सारे गुणांक क्या होंगे, 1 1 1 1 होंगे। तो यहाँ लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमारे पास है स्टूडेंट 2x माइनस के y प्लस 7 बराबर 0। इसके गुणांक हमारे पास होंगे स्टूडेंट 2 2 2 यानी a2 b2 c2। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमारे पास जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट हैं x के और y के, उनका मान निकालते हैं स्टूडेंट। हमारे पास कंपैरिजन करते हैं तो x है हमारे पास, a1 बराबर हमारे पास हो गया 3, b1 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 4, a1 बराबर हमारे पास 3 हो गया, b1 बराबर हमारे पास 4 हो गया। तो स्टूडेंट c1 बराबर हमारे पास हो गया, c1 बराबर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस। तो c1 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट माइनस के 4। सिमिलर इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण से जो हमारे पास गुणांक हैं a b c, उनको फाइंड करेंगे, उनको निकालेंगे। a2 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 2, और b2 हमारे पास y यहाँ हमारे पास, लेकिन y हमारे पास यहाँ ओनली 1 है, एक बार है। तो हमारे पास यहाँ माइनस y को आप इस प्रकार से दिखाएं, माइनस y को 1y करके दिखाएं, मतलब 1y लिख के दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन हमारे पास गुणांक हमारे पास एक ही है। y का हमारे पास गुणांक कितना है स्टूडेंट, एक ही है। तो आप इसे प्लस माइनस का 1y ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास b2 बराबर हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, या आप सीधे ऐसे लिखें माइनस, तब भी हमारे पास हमारे पास जो b2 है उसका गुणांक हमारे पास माइनस का 1 है। और c2 बराबर हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 7 है। c2 बराबर हमारे पास 7 है। स्टूडेंट हमने a1 b1 समीकरण दोनों से a1 पहली समीकरण होगी, उसमें सारे कोएफिशिएंट क्या मानेंगे, a1 b1 c1। दूसरी होगी उसमें क्या मानेंगे, a2 b2 c2। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, उससे मान निकालेंगे। अब आपसे पूछेगा कि हमारे पास ये रेखा कैसी है, समांतर है, प्रतिच्छेद है या समपाती है। तो स्टूडेंट इनकी कुछ कंडीशन है, तो इसकी कंडीशन हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं इसे रेफ करता हूं, और जो कंडीशन है आप उन सभी कंडीशन को भली प्रकार से याद कर लें।
क्योंकि एग्जाम में उस कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है बार बार। तो मान लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 1 में लिखते हैं, हमारे पास समीकरण हमारे पास वही है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास 2 समीकरण है। अगर स्टूडेंट इसमें a1 बटे a2 का जो मान है वह b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखा हमारे पास क्या होंगी, इस स्थिति हमारे पास रेखाएं होंगी स्टूडेंट प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होंगी स्टूडेंट? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। नंबर 2 पर आओ स्टूडेंट। अगर इस स्थिति में हमारे पास प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं स्टूडेंट, चित्र द्वारा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। एक रेखा हमारे पास ऐसी है और दूसरी रेखा हमारे पास ऐसी है, और रेखा आपस में क्या है, किसी बिंदु पर कटान कर रही है। किसी बिंदु को क्या कर रही है, दोनों रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है स्टूडेंट? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा। हमारे पास ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। इसको मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसको मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास ये रेखा है, ये हमारे पास ये रेखा है। दोनों क्या है, कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसी बिंदु पर मिल रही हैं, कटान कर रही हैं, इसलिए इन रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखा कहा जाता है। दूसरा हमारे पास पॉइंट्स है स्टूडेंट, इसमें यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के तो बराबर है, परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के तो बराबर होगा, लेकिन a1 बटे a2 का मान ना तो c1 बटे c2 बराबर होगा और b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी रेखा हमारे पास क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? ऐसी रेखाएं कहलाएंगी हमारे पास समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं कहलाएंगे स्टूडेंट हमारे पास समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं स्टूडेंट, तो मैं इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, स्पेस हमारे पास कम है। आप चाहें तो उसी के सामने जैसे चित्र बनाना है, तो ये वाला चित्र आपको प्रतिच्छेद के सामने बनाना है। अब जो मैं चित्र बना रहा हूँ फ्रेंड समांतर का, तो आपको समांतर के सामने चित्र बनाना है। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई का आरती तल है। समांतर रेखा हमारे पास कैसी होती है स्टूडेंट? 2 रेखाएं होती हैं। ये हमारे पास क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा हमारे पास a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये रेखा हमारे पास a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रेखा हमारे पास ये रेखा हमारे पास, ये दोनों आपस में रेखाएं कहीं किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, तो वो रेखा हमारे पास कैसी होती है, समांतर। और समांतर की हमारे पास कंडीशन क्या है, ये उसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के तो मान बराबर होंगे, बट c1 बटे c2 और b1 बटे b2 के मान आपस में बराबर नहीं होंगे। तीसरा हमारे पास जो रेखाएं हैं वो कहता है a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर होगा, परंतु c1 बटे c2 का मान भी क्या होगा, तीनों मान अगर आपस में बराबर हों, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के बराबर हो, तो ऐसी रेखाएं स्टूडेंट कहलाती हैं संपाती रेखाएं। क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं। ये हमारे पास पहली रेखा, ये हमारे पास दूसरी रेखा, तो ऐसी रेखा हमारे पास क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? संपाती रेखा। अब संपाती रेखा का जो चित्र है आप संपाती रेखा के सामने बनाएंगे स्टूडेंट, संपाती रेखा के सामने बनाएंगे। इसमें हमारे पास एक्स वाई का आरती तल होता है। संपाती रेखा हमारे पास क्या होती है, एक लाइन होती है, तो एक लाइन पर हमारे पास रेखा क्या होती है, उसमें एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। एक के ऊपर क्या होता है, उन पर एक दूसरे से ओवरलैप करी होती है। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर।
संपाती हमारे पास रेखाओं क्या होता है कि दो रेखा हमारे पास क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, अतिव्यापन करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, चढ़ी हुई होती हैं। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती हैं स्टूडेंट, संपाती रेखा क्या कहलाती हैं, संपाती। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन थी, इस कंडीशन को आप एक बार रिवाइज कर लें कि एग्जाम में इससे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। कभी कभार इसमें संगत असंगत क्या होता है, किन किन रेखा हमारे पास संगत होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं असंगत होती हैं। तो स्टूडेंट आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं सदैव कैसी होंगी स्टूडेंट, संगत होंगी। समांतर रेखाएं हमारे पास सदैव कैसी होंगी स्टूडेंट, असंगत होंगी। और प्रति हमारे पास संपाती रेखाएं स्टूडेंट कैसी होंगी, संगत होंगी। ये आप जरूर रिवाइज करें स्टूडेंट्स। प्रतिच्छेद रेखाएं सदैव हमारे पास संगत होती हैं स्टूडेंट्स, समांतर रेखा हमारे पास असंगत होती हैं, और संपाती रेखा हमारे पास कैसी होती है स्टूडेंट, संगत होती है। तो नोट्स करें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है स्टूडेंट, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 पर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण हमारे पास प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं या संपाती। तो स्टूडेंट मैं आपको एक पहले इंपॉर्टेंट बता दूं, हमारे पास दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या संपाती हो सकती हैं या प्रतिच्छेद हो सकती हैं, तीनों में से कोई ए से हो सकती हैं, लेकिन दो रेखाएं कभी समांतर और संपाती कभी नहीं होंगी। यानी दो रेखाएं कभी दो दो हमारे पास जो रेखाएं हैं वो दो कंडीशन को फॉलो कभी नहीं करेंगी, वो केवल एक कंडीशन को फॉलो करेगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पहला सवाल हमारे पास है कि 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है हमारे पास 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, और समीकरण दूसरी हमारे पास 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, 9 बराबर हमारे पास 0। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसकी हमारे पास समीकरण पहली, हमारे पास दूसरी, कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट। इसे मानते हैं हम क्या, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसे मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करते हैं हमारे पास समीकरण, पहली समीकरण से तुलना करेंगे हमारे पास, चलो ये वाले मान इसी में लिखते हैं। a1 बराबर हमारे पास 5 हो गया, b1 बराबर हमारे पास पूरा मान माइनस के 4 हो गया, और c1 बराबर हमारे पास 8 हो गया, c1 बराबर हमारे पास 8 हो गया। पहली समीकरण से हमारे पास मान निकला स्टूडेंट a1 b1 c1। ऐसे ही हम मान निकालते हैं समीकरण दूसरी से, a2 बराबर हमारे पास 7 हो गया, और b2 बराबर हमारे पास माइनस के 6 हो गया, और c2 बराबर हमारे पास माइनस के 9 हो गया, c2 बराबर हमारे पास माइनस के 9 हो गया। c2 बराबर, इस माइनस के 9 को अगर आपको लग रहा है कि माइनस के 9 कैसे है, तो स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो c2 का मान हमारे पास प्लस प्लस, ऐसे ही हमारे पास c2 बराबर माइनस के 9 हुए, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखें तब भी हमारे पास c2 का मान हमारे पास माइनस के 9 है, तो 1 नॉट। अब हमें करना क्या होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी होगी और देखना होगा हमारे पास रेखा है किस प्रकार की है। तो पहले लिखते हैं a1/a2, a1 का मान 5, a2 का मान 7, फिर हम निकालेंगे b1/b2, b2 का मान माइनस के 4
b1 का मान और b2 का मान माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास 2 1 दूनी 4 2 3 6, तो b1 बटे b2 का मान हमारे पास आया स्टूडेंट 2/3। अब स्टूडेंट जरा गौर से ध्यान दीजिए, क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान क्या सेम है? क्या दोनों मान आपस में सेम हैं? a1 बटे a2 का मान 5/7 है, जबकि b1 बटे b2 का मान 2/3 है। तो दोनों मान हमारे पास सेम नहीं है, तो रेखा हमारे पास, और जो हमारे पास अगर दोनों मान a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर सेम ना हो, तो ऐसी रेखा हमारे पास कैसी होती है स्टूडेंट? प्रतिच्छेद होती है। कैसी होती है? प्रतिच्छेद। तब लिखेंगे, तब रेखा हमारे पास कौन सी है? 5x, चाहो तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी a1 बटे a2 का मान 5/7 और b1 बटे b2 का मान 2/3, ये आपस में बराबर नहीं है। तब लिखेंगे स्टूडेंट हमारे पास 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 तथा 7x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0 रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। नोट्स करें स्टूडेंट, पहला सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारे पास क्योंकि नोट्स करें स्टूडेंट, ऐसे नोट्स करें।